हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और हम ले सकते हैं ओरेकल भी। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं इस ओरेकल सॉरी इस टैरो को और अब देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं। ठीक है, सो रीडिंग को समझिए। जो बात आपको कनेक्ट होती है उसे ले लीजिए, जो बात आपसे कनेक्ट नहीं होती उसको जाने दीजिए। ठीक है, सो चलो हम यहाँ पे चुन रहे हैं कुछ कार्ड्स और हमें बस चुनना है एक और कार्ड। दैट्स इट। लगा तो हम कुछ और कार्ड्स भी ले सकते हैं। ओके, देखो शुरुआत जो हो चुकी है वो है द हैंगमैन से। ठीक है, एंड जैसा कि एक कार्ड है, अगर हम इस व्यक्ति को कुछ कहने के लिए उकसाते हैं या फिर कहते हैं भाई चलो तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। ठीक है, देखो ये व्यक्ति जो है वो थोड़ी से मतलब ऐसे परिस्थिति में है जहाँ पे उसका मन कह भी रहा है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए और कह भी रहा है कि नहीं मुझे चुप रहना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो वो जिस बात के बारे में बोलना चाहेगा उसको छोड़ के बाकी सारी बातों के बारे में ये पर्सन बोल सकता है और बाद में खुद ही को कह सकता है कि भाई मेरा बात करने का मन था लेकिन मैंने वो बात नहीं की। ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ये पर्सन सोच तो रहा है लेकिन बार बार उसका मन जो है वो उसमें टांग अड़ा रहा है। ठीक है, या तो इसको लग रहा है कि शायद ये सही समय नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, और शायद ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई तुम बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। ठीक है, या तो इस पर्सन के पास अपने परिस्थिति के बारे में कहने लायक कुछ है लेकिन वो कैसे कहे ये भी उनको शायद समझ में नहीं आ रहा। सेकेंडली हो सकता है कि इनको लगे कि भाई अगर आप एक बार इनको सुन लोगे तो शायद आप इनका मजाक उड़ाना स्टार्ट करोगे या फिर आप इनको कुछ कहोगे और ये बात इस पर्सन से हजम नहीं होती। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये पर्सन बाकी किसी से भी कुछ सुन सकता है बट आपसे ये कोई भी ऐसी नेगेटिव बात सुनना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है। अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो देखो यहाँ पे मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। तो जो मैं कह रहा था कि बाकी कोई कुछ भी कहे लेकिन तुमने अगर कुछ कहा तो फिर इस पर्सन को तकलीफ होगी और बिल्कुल वही हो रहा है। देखो ये पर्सन यहाँ पे जजमेंटल होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, वृषभ कन्या मकर राशि ये मैं बाकी लोगों से कैसे डील करता हूँ या फिर बाकी लोगों के साथ कैसे मैं पेश आता हूँ लेकिन तुम ऐसे मत करो। अगर मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूँ तो मान लो इस पर्सन को पता है कि कोई अगर इनसे मिलने आ गया, मान लो ये पर्सन खुद डॉक्टर है, खुद लॉयर है। ठीक है, और कोई अगर इनसे मिलने आ रहा है और कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में ये हुआ वो हुआ, तो बेसिकली इनका जो मन है वो जज तो कर रहा है इनको। ठीक है, बट बाय प्रोफेशन वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से सुलझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका मन कहीं ना कहीं इस चीज़ में अटक रहा है कि भाई तुमने ऐसे कैसे किया। ठीक है, वैसे ही अगर वो आपकी तरफ देखते हैं और मान लो उन्होंने आपसे कोई बात की और बता दिया कि भाई ये मेरे दिल में चल रहा है, ये थोड़ा सा बोझ है, तो इनको लग रहा है कि शायद जो आप मन में बात लेके बैठोगे ना ये डायरेक्टली इनके ज़ुबां पे आ रही है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं चाहते, मतलब ये बिल्कुल भी आप इनको जज करें ऐसा नहीं चाहते। ये फिर शायद टूट जाएंगे या फिर इस चीज़ को बुरा मान जाएंगे। जब यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, धनु राशि। ठीक है, आप अगर इनसे पूछते हो कि भाई क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं, तो देखो मे बी ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर यकीन करता है या फिर इस रिश्ते के ऊपर यकीन करता है। बट एक तरफ से ऐसा है कि जब तक उनके हिसाब से है कि मेरी मुट्ठी बंद है, अरे भाई मेरे हाथ में क्या है ये आपको पता नहीं, तब तक आप आई थिंक मेरा साथ दो। कि अगर आपको पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है तो शायद आप उसे पसंद नहीं करोगे।
ठीक है। हो सकता है कि ये पॉइंट आउट करे कि ये आज भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। मे बी फ्रेंडली बातें होती हैं, या फिर इट्स समथिंग अबाउट देयर प्रोफेशन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं किसी बात को लेके ये पर्सन थोड़ा सा जज तो कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो जो डर इस पर्सन को सता रहा है वो ये है कि कहीं आप इनको बात करने से बंद ना करें, कि भाई मतलब मान लो इनको आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे वो आपसे बात करते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, दिन भर का स्ट्रेस चला जाता है वगैरह। लेकिन अगर आपने कहा कि आइंदा मुझसे बात मत करना, या फिर आपको यकीन हो गया या फिर शक हो गया कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है जिससे तुम बात कर रहे हो, तो मे भी देखो ये पर्सन आपसे समय मांग सकता है, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है कि भाई तुम बस मुझे थोड़ा समय दो और मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तब तक ये पर्सन कह सकता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अपने मन में हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो इनके लिए सब कुछ मतलब इजी या आसान हो जाएगा, ओके। बाकी ये आपसे और कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है, ओके, ये आ चुका है द फूल। देखो इस पर्सन के हिसाब से ना चीज़ें ऐसी हैं कि ये अपने तरफ से कोई एक स्पेसिफिक कदम नहीं उठा रहे हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको देख के अपने निर्णय बदल रहे हैं, या फिर मन में कुछ विचार ऐसे ला रहे हैं कि भाई हाँ अब मैं ऐसे ज़िंदगी जीऊँगा, आगे से मैं ऐसी चीज़ करूँगा, तो देखो ये पर्सन कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन बस ज़िंदगी में उस रूट को फॉलो कर रहा है जो इनके हिसाब से द बेस्ट है, ठीक है। यही बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। देखो इनके हिसाब से ना कि आप दोनों के बीच बातें हमेशा से जैसे भी हो, आपने कोई ना कोई सोल्यूशन और समाधान ढूंढ लिया है। और इस बार भी ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई अगर तुम मेरा साथ देते हो, तुम मेरे साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली हम ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि हमारे लिए द बेस्ट है, ठीक है। मतलब देखो ये आपको कहना चाहते हैं कि बस मेरे साथ चलने को रेडी रहो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कह रहा है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ, ओके। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड के बारे में, जो देखो हमें यहाँ पे मिला है द हायरोफेंट, सॉरी इसका पहले कार्ड मिला है जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो साज, ठीक है। देखो ये आपको कहते हैं कि भाई तुम बस इस बात को समझ लो कि मेरे लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। और वो ऐसी बात है कि जस्ट अंडरस्टैंड मी, ठीक है। देखो ये पर्सन को पता है कि आपको आ, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको परहेज़ करती है, लेकिन ये बस कह रहा है कि देखो मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो कि आपके दिल से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब अगर आप ज़िंदगी में सच में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए पर्सन ना नहीं कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ना नहीं कह रहा है तो वो क्या चाह रहे हैं। देखो हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है द हायरोफेंट। एंड ये आपको क्लियरली कह रहा है कि आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आप जो भी चाहते हो, वो हर चीज़ कंप्लीट करने में ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये बस कह रहा है कि मेरा साथ देना कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन को पता है कि हाँ ये कई बार गलतियाँ करता है, और इसकी जो गलतियाँ हैं वो कई बार इस हद तक बढ़ जाती है कि आपके हिसाब से शायद आप उसको ईज़िली माफ़ भी ना करें, ठीक है। तो ये पर्सन बस कह रहा है कि हाँ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद मैं आसानी से सॉल्व कर भी लूँ, ना भी कर भी लूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझना कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। और अगर तुम चाहते ही हो कि हम दोनों कमिट करें या फिर हमारे रिश्ते के बारे में सजग हो, तो मैं इससे ना नहीं कहूँगा,
ठीक है। देखो यहाँ पे है टेन ऑफ सॉर्ड्स। एक जो डर इस पर्सन को सताता है वो कुछ और नहीं, बस ये है कि कहीं आप इनको अकेला ना छोड़ दें। ठीक है, मतलब रिश्ते के बारे में हमेशा ये पर्सन ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं कि हाँ आपने बात करना बंद कर दिया, आपने फिर ये कह दिया वो कह दिया। मतलब अगर मान लो उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, मतलब कुछ सोचा ही नहीं और आपने एकदम से कहा कि आगे से मुझसे बात मत करना, तो एक पर्सन को पता नहीं है क्या कर लेगा। इससे बेटर है कि इसको पता है कि हाँ अगर इसने आपके हिसाब से बातें नहीं की तो आप बुरा मान जाओगे। तो मतलब एक तरफ तो इनके सामने इनको अपना फ्यूचर दिखता है कि छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में ये आपको मना लेंगे और उसी छोटी सी बात को ये आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई हाँ ये मेरा स्वभाव है, ओके मैंने ऐसा कर दिया, सॉरी मैं लेट हो गया, है ना। इनको यकीन है कि भाई आप इनको आज ना कल माफ़ कर दोगे, लेकिन अगर चीज़ें आगे बढ़ी तो दे डोंट नो कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, देखो इसलिए पर्सन कह रहा है कि एट ऑफ सॉर्ट्स कि ये पर्सन बेसिकली डरता है चेंजेस करने से। अगर आप इनसे कहते हैं कि भाई तुम अपने आप में बदलाव करो, तो ये कह सकते हैं देखो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बदलाव तो करना चाहता हूँ ये, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, मुझे हर एक चीज़ से गुजरना होगा। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स ये आपको खोखले वादे कर सकते हैं। ठीक है, जिमिना लिब्रा को अगर आप इसको कहते हैं कि भाई बस तुम बातें करो, तो हाँ ये आपसे वादे तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वादे खोखले रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनकी आदतों से परेशान हैं, आपको पता है कि ये पर्सन कई बार बोलता है फिर शांत बैठे, तो ये पर्सन बस सबको वही कह रहा है कि हाँ होने वाला तो ये है और आपको तो ये बखूबी पता है। ये बस कह रहे हैं कि किसी चीज़ के कारण इनको और समय लगने वाला है, तो आप इनको थोड़ा सा समय दीजिए। और अगर आप इनको समय देते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस कर सकता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकली सारा सोल्यूशन सारा हल इनको मिल जाएगा, बस आपको इनको थोड़ा समय और देने की ज़रूरत है। ठीक है, सी हैव रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।